हेलो दोस्तों, आपने अक्सर कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि उन्हें ईश्वर में बिल्कुल विश्वास नहीं, जिन्हें हम लोग नास्तिक कहते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ईश्वर में अटूट विश्वास रखते हैं। हम किसी की भावनाओं को नहीं बदल सकते और न ही चोट करना चाहते हैं। फिर भी हमारी सबकी लाइफ में कभी न कभी ऐसा एहसास होता है कि ईश्वर हमारे आसपास कहीं ना कहीं मौजूद है। उसके होने का आभास हमें ज़रूर होता है, भले ही हम ईश्वर को कभी ना देख पाएँ। इसी तरह भोलानाथ शहर की एक छोटी सी गली में रहता था। वह मेडिकल की दुकान चलाता था। उसकी दुकान पे हर तरह की दवाइयाँ मिलती थीं। वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करता था, ग्राहकों को सही दवा और सही दाम पर देता था। कभी वह किसी भी ग्राहक से कीमत से ज़्यादा पैसे लेने की कोशिश नहीं करता था और ईमानदारी से अपना काम करता था। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी भोलानाथ नास्तिक था। उसे विश्वास नहीं होता था ईश्वर पर। भगवान से उसका जरा भी विश्वास न होना उसके लाइफ में एक कमी की तरह लगता था। वह पूरा दिन दुकान पर काम करता था और शाम को परिवार के साथ, दोस्तों के साथ समय गुजारता था। उसे ताश खेलने का बहुत शौक था। जब भी टाइम मिलता दोस्तों के साथ ताश खेलने बैठ जाता। एक दिन वह दुकान पर ही था, तभी उसके कुछ खास दोस्त आए और तभी भारी बारिश शुरू हो गई। काले काले बादल घिर आए और उस तेज बारिश में उन्हें वहीं पे बैठे बैठे रात हो गई। लेकिन सभी बारिश थमने का इंतज़ार कर रहे थे। बिजली भी चली गई थी, इतनी तेज़ बारिश थी, क्योंकि अक्सर आपने भी देखा होगा कि तब बारिश होती है तो लाइट चली जाती है। बैठे बैठे क्या करें, सोचा मोमबत्ती की रोशनी में ताश ही खेल लेते हैं। सारे दोस्तों ने उससे कहा तो वह दुकान में बैठ के ही ताश खेलने लगा कि चलो कैसे ही तो टाइम पास हो। सभी ताश खेलने में मगन थे। तभी एक लड़का दौड़ा दौड़ा आया। वह पूरी तरह भीग चुका था। उसने जेब से दवा की एक पर्ची निकाली और भोलानाथ से दवाई मांगी। अब भोलानाथ खेलने में मगन थे। भाई यार दोस्तों के साथ खेलने में तो मज़ा ही कुछ और होता है। उसने पहली बार में तो ध्यान ही नहीं दिया। तभी लड़के ने ज़ोर से आवाज़ देते हुए कहा, भाई साहब मेरी माँ बहुत बीमार है, सारी दवा की दुकानें बंद हो गई हैं, एक आपकी ही दुकान खुली हुई है, आप मुझे दवा दे देंगे तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी। भगवान के लिए आप मुझे दवा दे दीजिए। अब भोलानाथ आधे अधूरे मन से उठे, पर्ची देखी और अंदाजे से दवा की एक शीशी उठाकर उसे दे दी, क्योंकि लाइट तो थी नहीं। मोमबत्ती की रोशनी में उन्हें अंदाजे से ही दवा को उठाया और दे दिया, क्योंकि वह सारा मन उनका वैसे भी ताश की गड्डियों में दोस्तों के साथ बैठा था। अब मन तो वहाँ था, तो उन्होंने दवाई जो भी हाथ आई मन से दे दी। अब पैसे काट कर लड़के को लौटा दिए। लड़का भागते भागते चला गया। तभी बारिश थम गई और जब भोलानाथ के दोस्त चले गए तो भोलानाथ भी दुकान को बंद करने लगा। तभी उसे ध्यान आया कि रोशनी कम होने के कारण उसने गलती से लड़के को चूहे मारने की दवा दे दी थी। अब चूहे मारने की शीशी दे तो दी, लेकिन भोलानाथ के हाथ पैर फूल गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी 10 साल की नेकी पर मानो जैसे ग्रहण लग गया। उसने 10 साल से बहुत अच्छी तरह अपनी दुकान पर ईमानदारी से काम किया था, लेकिन आज एक जरा सी गलती से उसको ऐसा लग रहा था कि सारी जो ईमानदारी से उसने इज्जत कमाई है आज चली जाएगी। उस लड़के के बारे में वह सोचकर तड़पने लगा। सोचा यदि यह दवाई उसने अपनी बीमार माँ को दे देगा तो वो ज़रूर मर जाएगी। लड़का भी बहुत छोटा होने के कारण उस दवाई को पढ़ भी नहीं पाएगा, यह उसे विश्वास था। एक
पल वह अपनी इस भूल को कोसने लगा कि मैं ताश खेलने की आदत को छोड़ ही दूंगा। जैसे कहते हैं ना, जब बहुत बुरा हो जाता है कुछ तो कहते हैं भगवान मैं आज के बाद ये बिल्कुल भी नहीं करूँगा, बस इस बार बचा ले। अब उसने भी यही सोच रहा था कि आज के बाद मैं ताश बिल्कुल छोड़ दूंगा, लेकिन अब क्या किया जाए। उस लड़के का पता ठिकाना तो उसको जानता भी नहीं था। कैसे उस लड़के की बीमार माँ को बचाया जाए। सच कितना विश्वास था उस लड़के की आंखों में कि अगर ये दवा मिल जाएगी तो मेरी माँ बच जाएगी। भोलानाथ को कुछ सूझ नहीं रहा था। घर जाने की जो इच्छा थी, जिसे बहुत जल्दी जल्दी घर जाने की सोच रहा था, वो बिल्कुल उदास हो गया और दुविधा और बेचैनी में वो दुकान पर बैठ गया। घबराहट में वह इधर उधर देखने लगा। पहली बार उसकी नज़र दीवार में एक कोने पे पड़ी, जहाँ उसके पिता ने जिद करके भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर दुकान में उद्घाटन के समय लगवाई थी। यानी वो तो नास्तिक था ही, वो तो पूजा करता ही नहीं था और करता भी नहीं था, यहाँ तक कि विश्वास भी नहीं था। इसलिए उसने कभी उस तस्वीर को ना साफ किया ना देखा। लेकिन आज जब वो विपत्ति में था, जब वो अपनी प्रॉब्लम में इतना उदास था, तो उसकी नज़र उस तस्वीर पर गई जो उद्घाटन के समय उसके पापा ने दुकान में लगाई थी। उस समय पिता ने उससे कहा था कि भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, वह हर जगह व्याप्त है और हमें सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है। भोलानाथ तो यह सारी बात याद आने लगी। आज उसने इस अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहा। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करते हुए पूजा करते हुए देखा था। उसने भी आज पहली बार कमरे के कोने में रखी उस धूल से भरी हुई तस्वीर को देखा। आंखें बंद करीं, दोनों हाथ जोड़े और वहीं खड़ा हो गया और सच्चे दिल से ईश्वर को याद करने लगा कि हे ईश्वर, आज किसी भी तरह मेरे इस काम में मदद कर उसकी माँ की जान बचा ले। थोड़ी देर बाद वह छोटा लड़का फिर दुकान पर आया। भोलानाथ के तो पसीने छूटने लगे। वह बहुत अधीर हो गया कि उसे डर लग रहा था कि कहीं कुछ हो ना गया हो। पसीना पोंछते हुए उसने कहा, क्या बात है बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? लड़के की आंखों में पानी छलकने लगा। उसने रुकते रुकते कहा, बाबूजी, माँ को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी को लिए भागे जा रहा था। घर के करीब जैसे ही पहुँचा था, बारिश की वजह से आंगन में भरा पानी मैं देख नहीं पाया और मैं फिसलकर गिर गया और मेरी जो दवाई की शीशी थी वो भी टूट गई। क्या आप मुझे वही दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं बाबूजी? लड़के ने उदास होकर पूछा। तभी भोला जी अंदर से बहुत प्रसन्न होते हुए राहत की सांस लेते हुए बोले, हाँ लो, यह दवाई है, अब तुम ले जाओ बेटा। पर उस लड़के ने दवाई की शीशी लेते हुए कहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। लड़के ने जब हिचकिचाते हुए ऐसा कहा तो भोलेनाथ को उस पर दया आई। बोले, कोई बात नहीं, तुम ये दवाई ले जाओ और अपनी माँ को बचाओ, जल्दी जाओ, और हाँ, अब की बार जरा संभल के जाना। लड़के अच्छा बाबूजी कहते हुए खुशी से चला गया। अब भोलानाथ की जान में जान आई। भगवान को धन्यवाद देता हुआ अपने हाथों से उस धूल भरी तस्वीर को साफ किया धोती से और पहुंचकर अपने सीने से लगा लिया। मनुष्य और ईश्वर के बीच एक ऐसा रिश्ता है जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन महसूस जरूर किया जा सकता है। आप माने या ना माने, लेकिन मनुष्य की तरह संसार में देवीय शक्तियाँ भी हैं और ईश्वरीय शक्ति भी मौजूद हैं। हम उन शक्तियों को देख तो नहीं सकते, लेकिन उन्हें महसूस करते हैं। हम भले ही रोज़ पूजा पाठ ना करते हों, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में ये विश्वास ज़रूर होता है कि ईश्वर हमारे साथ है और हर वक्त हर मुश्किल में हमारा साथ देंगे। बस यही विश्वास हमें हमारे ईश्वर से जोड़ता है। आपको भी इस बात पर यकीन होगा कि ईश्वर का अस्तित्व है और हमें सुरक्षा प्रदान करता है।